सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ अब इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के समर्थन में खुल के उतर आया है। गठबंधन की बैठक में सभी दलों ने एक सुर में कहा कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी असाधारण है और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उनका कहना है कि सवाल पूछना कोई अपराध नहीं है बल्कि संवैधानिक अधिकार है। प्रियंका गांधी ने भी कह दिया कि माननीय जजों को पूरा हम सम्मान करते हैं और उनका सम्मान करते हुए मैं कहना चाहती हूँ कि वो तय नहीं करेंगे कि सच्चा भारतीय कौन है। उन्होंने कहा कि सरकार से सवाल पूछना विपक्ष के नेता का कर्तव्य है। मेरा भाई कभी भी सेना के खिलाफ नहीं बोलेगा, उनके प्रति सम्मान रखता है। भाई की बातों का गलत मतलब निकाला गया। दूसरी तरफ बीजेपी इसे हथियार बनाकर राहुल पर हमला बोल रही है। खुद पीएम मोदी ने एनडीए की बैठक में कहा, सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी फटकार, इससे बड़ी फटकार हो ही नहीं सकती। बता दें, जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने राहुल पर ऐसे सवाल उठाए थे जो चर्चा में बने हुए हैं। राहुल ने रिपोर्ट्स के हवाले से कहा था कि चीन ने भारत की जमीन कब्जा ली। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया कि क्या आप वहां थे, क्या आपके पास कोई सबूत थे, और सीधे भारतीयता पर सवाल उठाते हुए कह दिया, अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो ऐसी बात नहीं कह सकते। बता दें, ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने और उसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने राहुल को फटकार लगाई हो। 4 महीने पहले 25 अप्रैल 2025 को जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ही वीडी सावरकर पर राहुल की टिप्पणी को गैर जिम्मेदाराना बता दिया। तब बेंच ने कहा था, अगली बार कोई कहेगा कि महात्मा गांधी अंग्रेजों के सेवक थे। जस्टिस दत्ता ने यह भी पूछा था, क्या राहुल को पता है कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने सावरकर की तारीफ की थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल के पक्ष में फैसला सुनाया तो ऐसी सख्त टिप्पणियों की जरूरत क्यों पड़ी। क्या ये टिप्पणियां कोर्ट की निष्पक्षता पर सवाल उठाती हैं, और क्या इससे लोग कोर्ट की अवमानना से डरना बंद कर देंगे। और क्या जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच बार बार राहुल गांधी पर ये टिप्पणियां क्यों कर रही है और क्यों करती है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास शो बेबाक मुकेश, जहां खबर को आसान भाषा में समझा जाता है। मुकेश जी, इंडिया गठबंधन राहुल गांधी के समर्थन में बैठा हुआ है और बयान भी जारी किया है कि सवाल पूछना तो कर्तव्य है। और प्रियंका गांधी ने जो बोला है कि जज बताएंगे कि कौन सच्चा भारतीय है, क्या कहेंगे आप? देखिए, दोनों बातें महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये है कि इंडिया गठबंधन को ऐसे मौके पर राहुल गांधी के साथ खड़ा होना ही चाहिए था, क्योंकि ये केवल राहुल गांधी का मामला नहीं है, ये राहुल गांधी से आगे जाने वाला मामला है और तमाम विपक्षी दल इसकी जद में कभी ना कभी आ सकते हैं। क्योंकि अगर जस्टिस दीपांकर दत्ता जिस तरह की टिप्पणियां करते हैं, अगर उस तरह की टिप्पणियां विभिन्न न्यायालयों में होने लगे, सुप्रीम कोर्ट की दूसरी बेंच भी करने लगे, हाई कोर्ट्स में भी होने लगे, तो विपक्षी दलों के लिए अपना काम करना मुश्किल हो जाएगा, अपनी भूमिका का निर्वाह करना मुश्किल हो जाएगा। उनका काम क्या है, उनकी जिम्मेदारी क्या है? सवाल पूछना, सरकार की कमजोरियों को उजागर करना। सरकार गलत काम कर रही है या गलत किया हुआ काम छिपा रही है, उसको उजागर करना, सरकार से सवाल पूछना और जनता को जागरूक करना। ये तमाम चीज़ें उसकी भूमिका के तहत आती हैं। वो अगर उस सवाल पूछना बंद कर देगा तो ये जनता के खिलाफ होगा, ये लोकतंत्र के खिलाफ होगा और ये उस भूमिका से भागना होगा जिसके लिए देश की जनता उनका चुनाव करती है। तो ये बहुत ज़रूरी था। इंडिया गठबंधन साथ आया इस मुद्दे पर और ये यहीं पर रुकना नहीं चाहिए, इसको आगे भी दोहराते रहना चाहिए ताकि अदालतों में बैठे ऐसे जजेस को एक मैसेज मिले कि आप अगर इस तरह की चीज़ें करेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेगा ये देश, ना विपक्ष इसको सहन करेगा और ना देश की जनता इसको सहन करेगी। क्योंकि एक पूर्वाग्रह दुराग्रह अगर जज के कमेंट में दिखने लगता है तो ये पूरी जुडिशरी को कटघरे में खड़ा कर देता है। वो आज बात दीपांकर दत्ता की बस नहीं हो रही है, पूरे सुप्रीम कोर्ट को कहा जा रहा है कि उसकी क्रेडिबिलिटी खराब हो गई और इसके पहले बहुत सारे जजेस इसी तरह का काम करते रहे जिससे सुप्रीम कोर्ट की क्रेडिबिलिटी, उसकी साख, उसकी प्रतिष्ठा रसातल को पहुंच चली। तो ये न्यायपालिका को बचाने के लिए भी विपक्ष को ये तेवर अपनाने की ज़रूरत है और बार बार कहने की ज़रूरत है। और मैं तो ये कहता हूँ कि सामूहिक स्वर में कहना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए मोदी सरकार से कि वो 2000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन कहाँ है, हमें उसका हिसाब चाहिए, पूछना चाहिए बार बार। अब आप देखिए कितने वीडियोस
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सोनम वांगचुक खुलेआम कह रहे हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं, वो लद्दाख के हैं। माननीय दीपंकर दत्ता पूछ रहे हैं राहुल गांधी से कि आप लद्दाख गए थे क्या? वो तो खैर लद्दाख भी गए थे, लेकिन लद्दाख का रहने वाला एक सांसद रह चुके हैं, वो एक नेता ये बात कह रहा है कि चीन अंदर घुस आया है, हमारी ज़मीन पर कब्जा कर चुका है। वो 4000 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी 2000 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, वो 4000 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारे जो चरवाहे हैं वो अपने पशुओं को चराने नहीं ले जा सकते हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के जो बीजेपी के सांसद हैं, उनका वीडियो वायरल है। उन्होंने कहा कि अरुणाचल में 60 किलोमीटर अंदर तक चीन घुसा हुआ है। और तो और पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे ने कहा था कि चीन अंदर घुस आया है। अब इतनी सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में हैं और इनको इनके या तो हमारे जजेस इन सब से अनभिज्ञ हैं, उन्हें पता नहीं है कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, या फिर जानते बूझते ये कर रहे हैं। तो इसका प्रतिकार, इसका प्रतिवाद, इसका विरोध होना जोरदार तरीके से लाजमी था और वो इंडिया ने किया है। ये कैसे दिन आ गए हैं कि जब आपको ये कहना पड़ रहा है कि ऐसा उनको करना चाहिए सांसदों को और इंडिया गठबंधन को, जिससे जज को संदेश जाए, सुप्रीम कोर्ट को संदेश देना पड़ेगा आम जन को और सांसदों को। तो फिर तो आगे तो जो कहानी जा रही वो तो बहुत ही, जो आपने कहा, रसातल में चली ही जाएगी। देखिए, चीज़ें जब बिगड़ती हैं, सत्ता में बैठे लोग जब संवैधानिक संस्थाओं को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, तो वो किसी संस्था को नहीं छोड़ते हैं। न्यायपालिका को भी नहीं छोड़ रहे हैं वो। न्यायपालिका के बारे में 4 जजेस की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको याद होगी, जो 5-7 साल हो गए उसको, जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था। और उसके बाद इतने सारे जजमेंट हमारे सामने जो बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से सरकार का पक्ष ले रहा है, सरकार को बचा रहा है। ऐसे में अब कौन बचाएगा इन संस्थाओं को? न्यायपालिका को कौन बताएगा कि आप गलत रास्ते पर हैं? जनता बताएगी, और जनता का नेतृत्व करने वाले दल, नेता, बुद्धिजीवी, पत्रकार, ये सब इशारा करेंगे। तो ये काम विपक्ष का भी है, मीडिया का भी है और आम जनता का भी है। ये सब का काम है, एकेडमिशियंस का है, बुद्धिजीवियों का है। उन सबको ये बार बार दोहराना पड़ेगा कि ये तरीका नहीं है। और ख़ास तौर पर इसलिए, जैसे आपने जिक्र किया कि जस्टिस दीपंकर दत्ता पहले भी राहुल गांधी को टारगेट कर चुके हैं। अब सावरकर के बारे में इतनी सामग्री पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है जो ये साबित करती है कि सावरकर ने एक नहीं कई बार माफ़ी मांगी। उनको माफ़ी वीर इसीलिए कहा जाने लगा है। उन्होंने पेंशन ली ब्रिटिश सरकार से, उन्होंने आज़ादी के आंदोलन के खिलाफ काम किया, उन्होंने 1942 के आंदोलन का विरोध किया, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज में लोग भर्ती ना हो इसके लिए अभियान चलाया और लोगों से कहा कि आप ब्रिटिश फौज में भर्ती हो जो आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ लड़ रही थी। इतने सारे, इसके बावजूद उन्होंने हड़काया राहुल गांधी को कि अगर आप सावरकर के खिलाफ बोलेंगे तो यूं कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये क्या बात है? ये कोर्ट की भूमिका नहीं है, ये एक जज की भूमिका नहीं है। आपकी अपनी आइडियोलॉजी हो सकती है, हो सकता है आप हिंदुत्व से प्रभावित हों, आप हिंदुत्व को मानते हों, आप सत्तारूढ़ दल की आइडियोलॉजी से को श्रेष्ठ मानते हों, लेकिन उसको आप अपने तक रखिए, आप जजमेंट में मत लाइए। न्याय को न्याय की कसौटी पर होना चाहिए, वो आपकी विचारधारा और राजनीति की कसौटी पर नहीं हो सकता है। आज राहुल गांधी विपक्ष के बड़े नेता बन गए, चुनौती दे रहे हैं मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी के लिए चुनौती बन गए, समस्या बन गए हैं। तो क्या न्यायपालिका इस तरह के कमेंट करके उनको लेट डाउन करेगी, उनकी छवि खराब करने देगी विपक्षी दलों के नेताओं की? ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इसीलिए बात जहाँ से आपने शुरू की थी वहीं जाऊँगा कि विपक्षी दलों को, इंडिया गठबंधन को केवल एक राहुल गांधी के साथ खड़े होने का एक बयान जारी करके नहीं रुक जाना होगा, उन्हें लगातार अलर्ट रहना होगा और देश की जनता को अलर्ट करना पड़ेगा कि दूसरी न्यायपालिका भी अब गलत रास्ते पर है। उसको भी बीच बीच में ये चेताना पड़ेगा
कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं, आपकी हदें क्या हैं, आपकी भूमिका क्या है, ये सब करना पड़ेगा। आपने कहा कि हो सकता है कि आप किसी सोच से प्रभावित हों, दीपंकर दत्ता जी, जस्टिस दीपंकर दत्ता जी, हो सकता है। पहले भी कई जज ऐसे रहे जिनके फैसले पर सवाल उठाए गए, लेकिन उनकी बोली, फैसला गलत दे दिया उन्होंने, लेकिन बोली उनकी उतनी विध्वंसक नहीं थी। इनका फैसला एक बार को आपको वो उसमें दे देंगे, और जो बोली होती है वो जस्टिस शेखर यादव जो कि हाई कोर्ट के थे, वो आपको क्या लगता है कि एक बार ऐसा हो गया, अब चाहिए हमें सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए, न्यायपालिका को ऐसा करना चाहिए तो काम में नहीं हो रहा है, अब हो रहा है जिस प्रकार से, तो चुनाव आयोग के खिलाफ हम सवाल पहले नहीं उठाते थे, अब तो उठाते हैं, अब तो लगातार आंदोलन होने वाला है। तो इससे आप क्या भविष्य देखते हैं भारत का? देखिए, ये पहला मौका नहीं है जब हिंदुस्तान में ऐसे हालात बने। आपको याद होगा कि इमरजेंसी के दौरान भी किस तरह से एक कमिटेड जुडिशरी की बात की जाती थी। सरकार चाहती थी जुडिशरी ऐसे काम करे जो हमारे एजेंडे का समर्थन करने वाले, हम जो उपाय कर रहे हैं, हम जो पॉलिसी बना रहे हैं, उसको कोई चैलेंज करे तो उसको इंटरटेन न करे सुप्रीम कोर्ट। आज उसी तरफ बढ़ रही है। अगर जस्टिस दत्ता या आप चंद्रचूड़ को भी ले लें, या उसके पहले के भी कई रंजन गोगोई और तमाम अरुण मिश्रा, ये सब क्या कर रहे थे? ये कमिटेड जुडिशरी की तरह काम कर रहे थे। ये सरकार के साथ मिलके काम कर रहे थे, सरकार के पक्ष में काम कर रहे थे। ये अगर हालात बढ़ते रहे तो जो हम लोग कहते हैं ना कि ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है इस देश में, ये उसी का एक सबूत है कि इस देश में अघोषित आपातकाल चल रहा है, जिसमें जुडिशरी भी उसी तरह से बिहेव कर रही जैसे इमरजेंसी के दौरान कर रही थी। ये एक बड़ा खतरा है। बिल्कुल, अभी भी सुप्रीम कोर्ट पे जनता को भरोसा है। कभी कभी फैसले और टिप्पणियां ऐसी हो जाती हैं किसी बेंच के थ्रू, लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा हमको खोना नहीं चाहिए। एक नहीं तो कल अगली बेंच आएगी और हो सकता है कि आपके फेवर में कोई फैसला आए, कभी आपके खिलाफ भी होता है, वो हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में और न्यायपालिका में न्याय होना चाहिए, सियासत नहीं। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.